नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है। आज के ये वीडियो में हम ग्रेटेस्ट एक्टर इन हिंदी सिनेमा दिलीप कुमार, जो कि एक ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी कुंडली का एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो इनकी कुंडली में मकर लग्न और सिंह राशि है। मैंने पहले भी बताया था कि शनि का जो भी लग्न होता है उसमें शुक्र योग कारक होता है। और दूसरी बात, सिंह राशि खुद ही काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आती है। पंचम भाव है स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग, कला। तो सिंह राशि वाले जातक कहीं ना कहीं उनकी रुचि जो है वो कला के प्रति रहती है। दूसरी बात, यहाँ पे हम देखें कि उनकी कुंडली में ये जो पंचम भाव, जहाँ से हम एक्टिंग या सिने जगत के साथ के संबंध, एडवर्टाइजिंग जो भी देखते हैं, वहां पे 11वें भाव में स्थित बुध, सूर्य और शुक्र की दृष्टि है। साथ में ही पंचम भाव का मालिक शुक्र, जो कि एक्टिंग का कारक है, वो लाभ भाव में है और वक्री है। पंचमेश जब लाभ भाव में होता है तो इंसान जो भी स्पोर्ट्स या जो भी एक्टिंग के फील्ड में होता है, उससे ओवरऑल उनको लाभ प्राप्त होता है, ऐसा कह सकते हैं। साथ में ही शुक्र खुद एक्टिंग, बुध जो है वो वाणी का कारक है, और सूर्य जो कि पंचम भाव यानी काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश हो रहा है। ये तीनों की युति ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेस में अच्छी जगह पे देखने में आई है। दूसरी बात हम देखें कि इनकी कुंडली में लग्न भाव का जो मालिक है वो पंचम भाव में स्थित है। लग्न भाव का मालिक जब पंचम भाव में होता है तो पंचम भाव है भाग्य का। तो इंसान अपने भाग्य का खुद ही विधाता होता है। कहने का मतलब, वो अपनी कैरियर खुद ही तय करता है और खुद ही वो जो वे है उस पे वो अपने तरह ही आगे बढ़ता है। दूसरी जो अगर मैं बात आपको बताऊं, इनकी कुंडली में और एक जो अच्छा योग हो रहा है, वो लाभ भाव का जो मालिक है मंगल, वो द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव जो है वो भी वाणी का है, सोर्स ऑफ इनकम का है। तो लाभ भाव का मालिक जब द्वितीय भाव में होता है तो वो एक अच्छा धनयोग भी होता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि वे इंसान जो है वो अपनी वाणी से इनकम करेगा। और एक बात इनकी कुंडली में जो अच्छी है वो है चंद्र और मंगल का ऑपोजिशन। जब कुंडली में चंद्र और मंगल का ऑपोजिशन होता है, इसको भी एक लक्ष्मी योग कहा गया है। साथ में ही ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। वो कुछ न कुछ किया करते हैं। कहने का मतलब, वो शांत नहीं बैठते, कुछ न कुछ नए रास्ते बनाते हैं, उस पे चलते हैं, कुछ न कुछ नया साहस करते हैं। दिलीप कुमार ने सबसे पहले जो फ़िल्म से डेब्यू किया था, ज्वार भाटा, वो 1944 में आई थी। तो उस समय के हम अगर ग्रह योग देखें और गुरु को लेके चले, तो गुरु का भ्रमण जो था वो यहाँ से यहाँ हो रहा था। यहाँ से गुरु जब चल रहा है था तो वो लाभ भाव पे दृष्टि कर रहा था, जो कि वहाँ पे उनके 3 प्लैनेट्स है। उसमें पंचमेश और कर्म भाव योग कारक शुक्र पे गुरु की दृष्टि जा रही थी। और यहाँ से जो गुरु भ्रमण कर रहा था वो उनके जो चंद्र, चंद्र जो है वो हमारी मन की इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा, आकांक्षाओं का मालिक है। उस पे से भी जब गुरु का भ्रमण या शुभ ग्रहों का भ्रमण होता है, तो वो जो वक्त होता है वो इंसान के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गुरु के इस भ्रमण ने दिलीप कुमार जी को एक अच्छा ये चांस दिया था। और एक बात जो दिलीप कुमार जी के बारे में है, उनका जो एक रिकॉर्ड है कि भाई उन्होंने अभी तक 8 फिल्म फेयर अवार्ड एक्टर के उसमें लिए हैं। तो उसके लिए मैं जो समझ सकता हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योग है वो है ये सूर्य बुध और शुक्र की युति, और वो भी लाभ भाव में। ये बहुत ही पॉजिटिव युति उनकी कुंडली में है और बहुत ही अच्छी जगह पे है। यहाँ हम और देखें कि भी दिलीप कुमार जो थे वो बहुत ही चूजी थे, यानी बहुत ही सिलेक्टेड फिल्म्स करते थे। तो
आपने देखा होगा कि जब भी कुंडली में लग्न का मालिक शनि हो, तो शनि के लग्न वाले जातक या लग्न में शनि वाले जातक ज़्यादातर चूज़ी होते हैं। उनकी कुंडली में अगर हम दशा की बात करें, महादशा की, तो 1938 से लेके 1948 तक चंद्र की दशा थी। उन्होंने जो डेब्यू किया फ़िल्म ज्वार भाटा से, तब उनकी जो उम्र थी वो 1944 में उन्होंने डेब्यू किया। उनकी उम्र थी 22 साल। तो यहाँ पे हम देखें, सूर्य जो है वो लाभ भाव में है। सूर्य जब लाभ भाव या भाग्य भाव के साथ कनेक्टेड होता है, तो इंसान को 22 साल की उम्र के आजू-बाजू कुछ ना कुछ पॉजिटिव चांस या कुछ कैरियर के रिलेटेड उनकी जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन करता है। उनकी कैरियर की शुरुआत हुई चंद्र की महादशा में, जो कि चंद्र केंद्र का मालिक होकर अष्टम भाव में है, थोड़ा वीक हो रहा है। यानी ये जो उनका यह सफ़र रहा, वो थोड़ा हर्डल्स वाला तो रहा। शुरू में जो टाइम था, उसमें थोड़े हर्डल्स उनको भुगतनी पड़ी थी। दूसरा उनकी जो दशा थी, उसके बाद की मंगल की दशा, तो मंगल की दशा उनकी कुंडली में 1948 से लेकर 1955 तक चली। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उम्र 26 से 32 साल की उम्र तक मंगल की दशा चली। हालांकि मंगल मकर लग्न में चतुर्थ भाव और लाभ भाव का मालिक होता है, और ऐसा कहा गया है कि भाई लाभ भाव के मालिक की दशा अच्छी नहीं जाती है। लेकिन साथ में जब भी महादशा का आप गिनती करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चंद्र कुंडली को भी ध्यान में ले। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्र कुंडली अगर हम लेके चले, तो वो सिंह लग्न की बनेगी, और सिंह लग्न जो है उसमें मंगल जो है वो योग कारक बनेगा। तो ये मंगल की दशा भी उनके लिए सपोर्टिव रही। उसके बाद राहु की दशा शुरू हुई उनकी 1955 से लेकर 1973 तक। यानी उनकी उम्र जब 35 की थी, तब से लेकर 50 ईयर की एज तक अप्रोक्सीमेट ये दशा चली राहु की। और राहु की दशा में एक बात ये देखी गई है, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि राहु जो है इनकी कुंडली में त्रिकोण में है, मित्र भाव में, यानी बुध के घर में है, यानी बलवान है। दूसरी बात, लग्न भाव के मालिक के साथ कनेक्टेड है। यानी राहु जब भी केंद्र के मालिक के साथ त्रिकोण में हो, यानी यहाँ पे शनि जो है केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में है और उसके साथ है, या त्रिकोण के मालिक के साथ केंद्र में हो, तो राहु राजयोग करता है और उसकी दशा ओवरऑल जो है वो अच्छी जाती है। यानी ये जो दशा थी उनकी कुंडली में राहु की 35 से लेकर 50 तक, वो भी अप्रोक्सीमेट अच्छी गई। लेकिन राहु की एक और बात है कि भाई उसकी जो लास्ट जो टाइमिंग होता है दशा का, वो थोड़ा नेगेटिव जाता है। यानी कहने का मतलब राहु की अंत में जो दशा थी 50 साल के आगे के 2-4 साल, उसमें उसने नेगेटिविटी थोड़ी उनको ज़्यादा दी। उसके बाद उनकी कुंडली में चली गुरु की दशा। गुरु जो कि मकर लग्न की कुंडली में तृतीय और व्यय भाव का मालिक होता है। तो गुरु जो है वो दसम भाव में है, और यहाँ से हम देखें अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो वो पंचम भाव और अष्टम भाव का मालिक हो रहा है, और शत्रु क्षेत्रीय राशि में है, तुला में। तो यहाँ पे मकर लग्न में और सिंह राशि की वजह से गुरु की जो दशा है वो मध्यम जाती है। यानी ये जो टाइमिंग उनकी लाइफ में रहा, वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा। और आगे हम देखें कि दिलीप कुमार जो थे, उन्होंने बीच में एक ब्रेक लिया था 1976 से लेके 1981 तक। ये जो 5 साल का जो वक्त था, उसमें उन्होंने ब्रेक लिया था, जिसमें ये गुरु की दशा चल रही थी। और गोचर के बारे में देखें, तो देखिए ब्रेक जो दिलवाता है ग्रह, उसमें शनि और राहु का महत्वपूर्ण योग होता है। तो वो टाइम में शनि महाराज जो थे उनकी साढ़े साथी शुरू हुई थी 1976 से लेके। तो 1976 से 5 साल जो यहाँ पे शनि महाराज का भ्रमण रहा, ये टाइम में उन्होंने ये जो फिल्म क्षेत्र था उसमें से ब्रेक लिया। उसके बाद 1981 में क्रांति पिक्चर से उन्होंने वापस फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा। तो 1981 के बाद जो भी भ्रमण रहा शनि महाराज का, वो यहाँ से यानी नवम भाव से लेके आगे रहा। यानी शनि महाराज का जो नेगेटिव टाइमिंग था, साढ़े साथी की शुरुआत और सप्तम और अष्टम भाव में शनि का भ्रमण,
वो टाइम में उन्होंने ब्रेक लिया। उसके बाद यहाँ से उन्होंने वापस अपनी कैरियर की शुरुआत की, जब शनि महाराज कन्या से आगे तुला वृश्चिक में आगे बढ़े। यहाँ पे मैं ज्योतिष के जो योग है, बेसिक योग, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात, मैंने अपने आगे के भी वीडियो में कहा है, जिस भाव का मालिक वक्री होता है उसको लेके जातक के जीवन में कोई ना कोई प्रश्न आते हैं या एक बार मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, दिलीप कुमार जी की कुंडली में पंचमेश और कर्म भाव का मालिक शुक्र वक्री है। पंचम भाव है एक्टिंग, एंटरटेनमेंट और चाइल्ड का है। कर्म भाव यानी कि वो जो भी काम कर रहे हैं। तो देखिए, पंचमेश और कर्म भाव का मालिक वक्री होने की वजह से सबसे पहले संतान को लेके जीवन में प्रश्न रहा। दूसरी एक बात है कि कर्म को लेके क्या प्रश्न रहा, तो उनके जीवन में कई फिल्में ऐसी थी जो बनी लेकिन रिलीज नहीं हुई, या कई फिल्में ऐसी थी जो बनी या आधे बनते बनते आधे में ही बंद हो गई, और कई ऐसी फिल्म थी जो अच्छी थी लेकिन उन्होंने उसको साइन नहीं की। कहने का मतलब, कई जो फिल्में थी वो अनरिलीज हुई और कई फिल्में थी वो अनफिनिश हुई रही। तो उसका एक रीज़न है कि भाई, जब भी कर्म भाव का मालिक वक्री होता है तो इंसान को अपने कर्म में कहीं ना कहीं अप एंड डाउन या एक आध बार ऐसा ब्रेक आता है, डाउनफॉल आता है, और उसकी पॉसिबिलिटी 110% रहती है। उनकी कुंडली में एक जो और अच्छी बात है वो ये है कि आयुष्य, यानी अभी 94 ईयर उनका चल रहा है, 94वां साल। तो यहाँ पे हम देखें कि आयुष्य का जो स्थान है वहाँ पे चंद्र है। 8वें भाव में चंद्र आयुष्य लंबा देता है क्योंकि शुभ ग्रह है। दूसरी बात जो है कि वहाँ पे मंगल की दृष्टि है, लेकिन ये मंगल जो है वो गुरु की दृष्टि में भी आ रहा है। तीसरी बात, अष्टम भाव का मालिक जब भी केंद्र और त्रिकोण में हो या लाभ भाव में हो तो इंसान को एक लंबी आयु देता है। तो अष्टमेश जो है वो यहाँ पे हम देखें कि सूर्य लाभ भाव में और मंगल की राशि में है, तो ये भी उनको एक लंबा आयु दे रहे हैं। अभी की हम अगर बात करें, यानी 2016 की, तो अप्रैल 2016 में उनकी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रही, हॉस्पिटलाइज भी हुआ, और अभी उनको अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं जो दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। अभी 2016 में, यानी जनवरी ये 2016 से राहु का भ्रमण यहाँ पे चल रहा है अष्टम भाव में, जो कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई हेल्थ या लंबी बीमारियों का है। दूसरी एक बात है कि भाई अष्टमेश जो है, जो कि ओवरऑल हेल्थ का मालिक सूर्य जो है वो यहाँ पे है। उस पे से शनि और मंगल, ये दो ग्रहों की भी यहाँ से वो बाईपास पर यानी पसार हो रहे हैं। यानी सूर्य पे से शनि का भ्रमण और 8वें भाव में राहु का भ्रमण, ये उनकी हेल्थ को लेकर ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। 17 अप्रैल 2016 से लेके 16 जून 2016 तक का जो टाइम है उसमें ये भाव में शनि और मंगल की युति चलेगी, और वो वक्री भी चलेंगे, जो कि उनकी हेल्थ को ज़्यादा इफेक्ट नेगेटिवली कर सकते हैं। साथ में ही ये जो है यहाँ पे 64वें नवमांश में से राहु का भ्रमण भी उनकी हेल्थ को लेके थोड़ा उन्हें चिंतित कर सकता है। तो ये टाइम में उनको थोड़ा ज़्यादा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना होगा। पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे गुरु महाराज खुद भी भ्रमण कर रहे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं उनका बचाव करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये गुरु जो है वो सिंहस्थ है और राहु के साथ है। इसकी वजह से गुरु महाराज भी यहाँ पे थोड़ा वीक पड़ रहे हैं। तो गुरु जो उनको बचाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा वीक हो रहे हैं। हम सब भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे जो ये ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार जी है उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबा आयुष्य दे। धन्यवाद। और एक बात जो बताना चाहता था कि सूर्य जो है अभी यहाँ पे मेष राशि में है, उसके बाद यहाँ पे आएगा, यानी शनि के सामने से वो पसार होगा। सूर्य का जो भ्रमण यहाँ से लेकर वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि का जो है सूर्य का भ्रमण,
यानी 15 सितंबर तक का जो टाइम है ओवरऑल, वो भी उनके लिए थोड़ा स्वास्थ्य को लेके चिंतित कर सकता है। धन्यवाद।